मालूम नहीं था कि क्या खबर थी हमें, और एक बेटा बिना किस्मत कहां से कहां ले गई, क्या खबर थी हमें। पहला दुख मेरे पति की वहां छूट गई, दूसरा दुख गोदी मेरी खाली रही। तीसरा दुख किस्मत कहां ले गई, क्या खबर थी हमें एक बेटा बिना। जवाब दिया अगर ये बात पहले जान जाती शादी नहीं करवाती। अब बड़ी रानी हंसी खुशी के साथ में खेत ऊपर रहने लगी हैं। वहीं पर चक्की रखवा दी गई, एक सेर जौ दे दिए जाते हैं। और पहले जौ की रोटी खूब खाई जाती थी, बिजरा की रोटी, चना की रोटी। अब तो चना होता ही नहीं है। अब किसी से कहो भैया बिजरा की रोटी खाओ, कोई नहीं खाएगा। पहले बुजुर्गों से पूछो, जौ की रोटी खाई जाती थी। जब कोई रिश्तेदार आता था तब गेहूं की रोटी बनती थी केवल। और अब काऊ से कहो भैया खाओ, रोटी नहीं खाएगा वो। तो सुखदेव भगवान समझाते हुए बोले हैं, उत्तरानंदन परीक्षित, महारानी जब खेतों पर रहने लगी हैं तो विचार किया है कि हमें घर वालों ने निकाल दिया, अब जिंदा रहने से कोई फायदा नहीं है, मर जाए वही बढ़िया है। तो आधी रात के समय मरने के लिए चली है, और मरने के लिए चली हैं, जंगल में पहुंच गई। उधर से बाबा नारद का आना हुआ। जो बाबा नारद ने देखा, जवाब दे, लड़की अकेली इस जंगल में क्या कर रही हो? जवाब दिया, बाबा जी मरने के लिए आई हूं। मरने के लिए आई हो? क्यों मरोगी? जवाब दिया, हमारे घर में कोई पुत्र नहीं है, सभी लोग अपमान कर रहे हैं, इसलिए मैं मरने के लिए आई हूँ। पागल हो, लौट ही जाओ घर में। जवाब दिया, मैं लौट करके घर में नहीं जाऊंगी, यहीं मैं मर जाऊंगी। सोई नारद ने विचार किया, अगर लड़की ये मरी गई तो इसका हत्या का पाप हमारे ऊपर आ जाएगा, घर में लौट ही जाओ। जवाब दिया, बाबा जी मैं लौट के नहीं जाऊंगी, चाहे कुछ भी कहो। सोई नारद ने विचार किया, लाओ हम ही कुछ करें। जवाब दिया, एक काम करो, तुम घर में लौटिया, तुम्हारे गर्भ से बहुत सुंदर बेटे का जन्म होगा, जब तक पृथ्वी आसमान रहेगा तुम्हारे बेटे का नाम रहेगा। सुनीति हंसने लगी, बाबा जी बोलो, तुम कह रहे हो लड़का होगा, महात्माओं ने कहा हमारे 7 जन्म तक कोई लड़का नहीं होगा, मैं घर में नहीं जाऊंगी। जवाब दिया, लड़की पागल हो गई, लौट ही जाओ। सुनीति बोली, मैं मर जाऊंगी लेकिन घर में नहीं जाऊंगी। सोई नारद बोले कि तेरे घर में ललाए की आई जाएगो, घर लौट जाइए।
लौट जा लड़की। बाबा जी मैं जाऊंगी नहीं। क्यों? बिटिया ऊंच नीच अरे मर बेटी जिद मत तेरे घर में